हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी देवशयनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय, पारण विधि, साथ ही ये भी बताऊँगी कि देवों को कैसे सुलाएं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनामा एकादशी जैसे नामों से जाना जाता है। साथ ही इस दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाएगी। आषाढ़ महीने में आने वाली एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस समय भगवान विष्णु शयन काल में होते हैं, यानी कि इस दिन से श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पूरे वृंदावन में, खाटू श्याम मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में, सभी जगह, इस्कॉन मंदिर में भी 29 जून को ही मनाई जाएगी। एकादशी का महत्व क्या है? सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी, पद्मनामा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान विष्णु के साथ संबंध है और शयन का संबंध होता है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीरसागर में शयन ये चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी के जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं की तिथि को आपको दिन छुपने से पहले भोजन करना है। भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, शराब, किसी भी तरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और आप शाम को पूजा वगैरह करने के बाद अगर आपको भूख लग जाती है तो आप दूध या फल ले सकते हैं। दूसरे दिन यानी एकादशी वाले दिन आपको उठना है और सबसे पहले उठने के बाद दोनों हाथों का मंथन करिए और उसमें इस तरह से देखना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले हाथों में आपको लक्ष्मी माता का दर्शन करना है उंगलियों पर। उसके नीचे आपको सरस्वती माता का दर्शन करना है और पूरे हाथ में आपको लड्डू गोपाल अर्थात अपने इष्ट देव का दर्शन करना है। दोनों हाथों को फिर से मलिए और अपनी आंखों पर लगाइए। धरती माता को स्पर्श करिए और उसके बाद घर के कौरवों में आपको पानी डालना है। सोच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार आपको कुल्ला करना है और उसके बाद आपको घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान करना है। स्नान के जल में आप यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा का जल डाल सकते हैं, तुलसी की मिट्टी डाल सकते हैं, नहीं मिलता है तो हल्दी डाल सकते हैं, आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं। कुछ भी आपको जिनमें से जो भी मिल जाता है वो डाल के स्नान करिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए और लड्डू गोपाल जी को भी आपको पीले रंग के कपड़े पहनाने। तो सबसे पहले आप मंदिर की साफ़ सफाई करिए, एक चौकी बिछाइए, चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए और पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। उसके बाद आपको विष्णु भगवान जी की जो प्रतिमा है, वो गणेश जी को स्नान कराना है। उनको पीले रंग का टीका, पीला जनेऊ और विष्णु भगवान जी को स्नान कराइए। उनको भी आप पीले रंग के वस्त्र वगैरह पहना सकते हैं अगर पहनाने वाले हैं तो, नहीं तो पीले रंग का जनेऊ भी पहना सकते हैं। उसके बाद अखंड दीपक का निर्माण करना है। ये दीपक आपका जब तक जलेगा जब तक आपका पारण नहीं हो जाता है। तो एक बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा, पीले रंग की बाती कर लीजिएगा यानी कि हल्दी से, और उसमें आप घी से भी कर सकते हैं और तेल से भी कर सकते हैं। अगर तिल के तेल से कर रहे तो थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, क्योंकि पूरा जो तिल का तेल होता है वो पितरों के लिए समर्पित हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अखंड दिया आपका जलता रहे। और उसके बाद आपको देवशयनी एकादशी की कथा पढ़नी है।
उसकी आरती करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पूरे दिन हरे कृष्णा का जाप करना है दोस्तों। उसके बाद तुलसी महारानी है, उनको भी आप दीप अर्पित करिए और परिक्रमा करिए उनकी। हाँ, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तुलसी पत्ता आपको उस दिन नहीं तोड़ना है, तो 1-2 दिन पहले ही तोड़ के आप रख लीजिएगा, उस दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आपको पूरा दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों नारद पुराण में ना बहुत ही बड़ी एकादशी जो है वो 4 ही बताई गई हैं। एक निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी और उत्पन्ना एकादशी। अगर आप कोई व्रत नहीं रख पाते तो ये 4 एकादशियों का व्रत अवश्य और अवश्य ही रखिएगा दोस्तों। तो आपको दिन छुपने से पहले ही इसमें एकादशी में आपने फलाहार रखा है तो आप फल खा सकते हैं, निर्जला रखा है तो फिर आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, जल वाला रखा है तो जल पी सकते हैं। शाम को आपको पूजा करनी है, 2 दिए घर के मुख्य द्वार पर जलाने हैं, एक तुलसी मैया को जलाना है और अखंड दिया आपका जल ही रखा है, एक पूजा स्थान पर जलाना है। अगले दिन वामन द्वादशी है तो इस दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं तो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो दोस्तों आप पूजा जरूर करिएगा। और आपको इसका पारण कैसे करना है, सबसे पहले आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उठने के बाद वही आपका नियम रहेगा, अपने हाथों का मंथन करना है, भगवान जी के दर्शन करने हैं, धरती माता को स्पर्श करना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी डालना है। और दोस्तों उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपको वस्त्र पहनने हैं। वस्त्र पहनने के बाद लड्डू गोपाल जी को पंचामृत और तुलसी पत्ते से स्नान कराना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको इसको एक तरफ रख देना है। फिर उसके बाद आप खीर बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको ब्राह्मण भोग निकालना है। तो ब्राह्मण में भोग में आप खाना भी निकाल सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं, सूखा भी निकाल सकते हैं, दक्षिणा अवश्य रखिएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको अंत में बताऊंगी कि देवों को सुलाना कैसे है। तो उस तरह से करने के बाद आप व्रत का पारण कैसे करना है, जिससे पंचामृत और तुलसी पत्ते से आपने स्नान कराया वो आपको पीना है। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी को आपने खिचड़ी या खीर जो भी बनाई है उससे आपको पारण कर लेना है। पारण करने के बाद फिर आप एक समय भोजन कर सकते हैं, जो भी आप भोजन में खाना चाहें, बस प्याज लहसुन मत खाइएगा दोस्तों उस दिन। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। कई लोग इसको पूर्णिमा से भी चतुर्मास मानते हैं। आप चातुर्मास के व्रत रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, आप नहीं रखना चाहें तो नियम का पालन कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाना है। देखिए लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाना है आपको, लड्डू गोपाल जी आपके प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनको नहीं सुलाना है आपको। विष्णु भगवान जी की एक फ़ोटो लेके आ जाइए या मूर्ति लेके आ जाइए, उनको आप स्नान कराइए, पूजा अर्चना करिए। और जब आपकी पूजा अर्चना हो जाएगी एकादशी वाले दिन तो उनको शयन करा दीजिए। शयन आप एक बिस्तर बिछा सकते हैं, वाइट कलर का बिस्तर बिछाइए, गद्दा बिछाइए, चादर बिछाइए, तकिया लगाइए और तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रखिए और थोड़े से फूल बिछाइए उस पर और लड्डू और अपने विष्णु भगवान जी को उन पर स्थापित कर लीजिए और भगवान जी से प्रार्थना करिए कि आप 4 महीने के लिए आप शयन करिए दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब उनको उठाएंगे देव उठनी एकादशी के दिन तो आपको उनको उठाना है जैसे आपके यहाँ पे देव उठते हैं। उसके बाद उनका विधिवत तुलसी माता के साथ विवाह करना है और तुलसी मैया को और विष्णु भगवान को दोनों को ही दान देना होता है, ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि मन में आप कर लीजिए कि भगवान जी आप शयन कर लीजिए और इस तरह से आप 4 महीने बाद उठ लीजिए, हमारे घर का भी ध्यान रखिए। इस तरह से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको तरीका ठीक लगता है दोस्तों आप वो कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत है वो 29 तारीख को ही रखा जाएगा, यानी गुरुवार के दिन। देवशयनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी का पारण का जो समय है वो 30 जून को 1:48 से लेकर शाम 4:36 पर होगा। तो इसी बीच आप पारण कर सकते हैं। आप पारण जो मैंने बताया, आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। सबको देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए।